शाबाश राजस्थान। रिकॉर्ड वोटिंग के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में 0.25% मत प्रतिशत बढ़ा है। 2018 की बात करें तो कुल 74.71% वोटिंग हुई। तब 25 जिलों के 103 सीटों पर स्टेट औसत से कम रहा वोटिंग प्रतिशत। इस बार के चुनाव में 74.96% वोटिंग हुई और इस बार करीब 1,90,000 वादों को भी जोड़ा गया था। 22 लाख से ज्यादा पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स जोड़े गए थे। साथ ही 500 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स थे। बड़ी संख्या में विमुक्त और अन्य वंचित जाति के वोटर्स जोड़े गए थे। महिला संचालित दिव्यांग संचालित बूथ की संख्या बढ़ा दी गई थी। अब कम मतदान वाले बूथों की हर 1 घंटे की मॉनिटरिंग भी हो रही थी। 26,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुई। 80 साल या इससे ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांगों को पहली बार वोटिंग की सुविधा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद 1% भी वोटिंग बढ़ नहीं पाया। हालांकि करणपुर विधानसभा के स्थगित हो गए हैं चुनाव। फॉर्म 17A की जांच के बाद स्थिति और ज्यादा साफ होगी। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि नवाचार बहुत ज्यादा किए गए, लेकिन जो उम्मीद थी उम्मीदों पर वो वोटिंग प्रतिशत खरा नहीं उतरा। लेकिन हाँ, पिछली बार के मुकाबले कुछ % बढ़ा है। अब इसी का आकलन किया जाएगा, इसी के आधार पर अनुमान लगाया जाएगा रिजल्ट का। लेकिन इंतजार हमें करना होगा, कुछ भी कहना जल्द। जारा में 85.15% वोटिंग हुई है। 20 से ज्यादा सीटों जहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन मारवाड़ जंक्शन और लाहौर में सबसे कम मतदान हुआ, ये सोचने का विषय है। मारवाड़ जंक्शन % वोटिंग हुई है, यानी कुल मिलाकर अगर टोटल 1% कहें तो वो भी नहीं बढ़ा है। इसे समझेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी से। योगेश जी, कहते ही जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कल पूरा दिन चर्चा रही कि क्या एक वो उम्मीदों वाला आंकड़ा आ सकता है। वो आंकड़ा नहीं आया, लेकिन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी पूरा 1% नहीं बढ़ा। इससे अगर हम आंकलन करें तो कैसे समझेंगे? बात सही है पूनम की, जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े हैं वो भ्रमित करने वाले जी। किसी के पक्ष में पूरी तरह लहर को नहीं दिखा रहे। लेकिन ये बात तो साफ है कि कुछ इलाकों में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, और वो ध्रुवीकरण किस तरह से हुआ है, वो संप्रदायवाद के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। और वो किस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है, इस पर भी एक लंबी चर्चा या लंबी स्टडी करनी बाकी है, क्योंकि एक अपने आप में जी भारतीय जनता पार्टी का कई दिनों में जो प्रचार अभियान था, चाहे वो मोदी का प्रचार अभियान हो, चाहे योगी आदित्यनाथ या फिर हेमंत बिस्वा का, वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तक पहुंच गया था। या मोटे तौर पर राष्ट्र में बीजेपी अपने परंपरागत पिच पर खेलने आ गई थी। कांग्रेस ने ये कोशिश की कि उस पिच पर नहीं जाए। इस पिच पर बीजेपी ऑलरेडी बहुत मतलब कहा जा सकता है कि मजबूत रहती है जी। और वहां पर अगर वो कांग्रेस गेंदबाजी करती तो बीजेपी के बैट्समैन बाउंड्री पार मारते। कांग्रेस ने ये कोशिश की कि उस पिच पर नहीं जाए, और मुझे लगता है इसीलिए वो ध्रुवीकरण है वो पर्टिकुलरली कुछ जगहों पर सीमित रहा।
पूरे वातावरण में उसका असर लेकिन नहीं है। आपने कहा कि ध्रुवीकरण कई जगहों पर ही सीमित था, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए एक एंगल निर्वाचन विभाग की तरफ से बड़े बड़े नवाचार किए गए। इस बार महिलाओं के लिए अलग से बूथ बना दिए, होम वोटिंग की सुविधा कर दी और बहुत सारी ऐसी सुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इतनी जगहों पर बहिष्कार की खबरें मिल रही थी, लेकिन क्या उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ गया वोटिंग परसेंट पर? ये बात सही है। मुझे इसमें कुछ और भी बात नजर आती है। कई जगहों पर स्टेट का रिपीटेशन हुआ जी। मुझे ध्यान है पूनम की पर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे कि उनकी पार्टी के नेता भी उन्हें नहीं चाहते थे, कार्यकर्ता भी नहीं चाहते थे। उसने भी कई जगह पर अपने उम्मीदवारों को रिपीट कर दिया। ऐसा उनके निचले स्तर कार्यकर्ता या वहाँ की आम जनता नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि पार्टियां कैंडिडेट के फेस को बदले। तो एक नेगेटिविटी रही, इस कारण वोटिंग परसेंटेज में बहुत तगड़ा उत्साह जो था वो नहीं दिखा। फिर भी चाहे बहुत कम अंतर से प्रतिशत बड़ा हो जी, भी अपने आप में राजस्थान में जीत हार में एक बड़ा फैक्टर निभा सकता है। पर अगर थर्ड फ्रंट की तरफ मूवमेंट है, वोटों का दलों की तरफ मूवमेंट है जी, तो बहुत ही गंभीरता की स्थिति है। गंभीरता इसका मतलब यह है कि 100 के अंदर अंदर दोनों पार्टियां नहीं निकल जाए। अगर ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हुआ या बीजेपी के मुद्दों पर हुआ है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे जो बीजेपी बुनाती है, हाँ, उनके पक्ष में हुआ है, बीजेपी फिर पूर्णतः मेजोरिटी में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और अशोक गहलोत की गारंटी ओपीएस या फिर चिरंजीवी जैसी योजनाएं जी, यहाँ पर वोटर के मनोमस्तिष्क पर छाई हुई थी, क्योंकि जब एक तरफ गारंटियां थी, दूसरी तरफ संकल्प भी था और थर्ड फ्रंट की हम बात कर ले, लेकिन ये अभी तो आकलन का विषय है। अब 3 तारीख को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया विश्लेषण के लिए।